अब हनुमान जन्म की लीला आप दर्शन करेंगे। हनुमान जी का जन्म, इसके कई भाव हैं। हनुमान जी के हनुमान चालीसा में ही 3 पिताओं का नाम गाया जाता है, पवन पुत्र, शंकर सुवन और केसरी नंदन। वैसे तो हनुमान जी की जो माता थी अंजना, ये गौतम ऋषि की पुत्री थी और अहिल्या इनकी मां का नाम था। अहिल्या को भी श्राप लगा और अंजना को भी श्राप लगा था। ये छेपक हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हनुमान जी के पिता पवन कैसे कहलाए? शंकर सुवन, यानी शंकर के स्वयं अवतार हैं हनुमान जी, तो ये कैसे शंकर जी के अवतार कहलाए? और केसरी नंदन, यानी इनके पिता जो केसरी नंदन नाम के बानर थे, उनका विवाह अंजना से कैसे हुआ, ये आज हम आपको इस लीला में दिखाएंगे। बहुत अच्छी लीला है, समझने योग्य है, भाव की लीला है। कलिकाल के अनंत बलवंत संत स्वरूप श्री हनुमंत लाल जी का जन्म उत्सव सभी दर्शन करके ही जाना। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गौतम ऋषि, अहिल्या, इनको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे अरुण सखा की धुन सुनकर के जागना होता था और गौतम ऋषि गंगा स्नान करने जाते थे। लेकिन यहाँ देवलोक में मंत्रणा हो रही है देवताओं की, और ये गौतम ऋषि का जो नियम संयम था उसको किस तरह से बदलते हैं और गौतम ऋषि के साथ ये देवता किस तरह छल करते हैं। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकल पराई विभूति। हाँ जी भैया, ये 2100 रुपये धर्मेंद्र शर्मा जी मेगा मोबाइल वाले 2100 रुपये रामला कमेटी को दान देते हैं। कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। जोरदार ताली बजाइए सभी दानियों के लिए। वाह, हल्ला कुल्ला बंद करो। महाराज देवराज इंद्र पधार चुके हैं। हुई धर्म की उन्नति, सकल पाप की जय। सब एक बार मिलकर बोलो महाराज इंद्र की जय। ये सितारे हिंद का रुतबार है, सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे ये मेहरबानी का हक ताला। उदू की जान पर जाली में खोप खंजड़ो, फतेह इकबाल लक्ष्मी का पैर कब्जे के अंदर हो। महाराज जय शंकर की जय महाकालेश्वर की। महाराज फतेह हो आपकी सारे जहान में। दुश्मन के छक्के छूटते हैं आपके नाम में, पर तेज ना घटेगा सुरपत और सुरेश का, हमेशा राज कायम रहेगा अमरावती नरेश का। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। सुनाओ मंत्रीवर, हमारे राजकाज में
सभी भली प्रकार से तो चल रहा है। गौ ब्राह्मणों की सेवा अच्छी प्रकार से तो हो रही है। सुनाओ। महाराज खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई फरफंद है। महाराज जिधर देखता हूँ उधर आनंद ही आनंद है। महाराज की कृपा से घर घर में है आबादानी। महाराज सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट पर पानी। महाराज क्यों नहीं? महाराज ये स्वच्छ है आकाश और वायु बंदे, स्वच्छ है आकाश और वायु बंदे, आकाश से लेकर पृथ्वी तक आनंद ही आनंद है महाराज। क्यों नहीं मंत्रीवर, क्यों नहीं? ऐसा ही होना चाहिए, क्यों नहीं? हे सूर्यदेव, कहिए महाराज। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए महाराज। कि आप हमको ये बताइए कि मृत्यु लोक में सबसे ज्यादा, सबसे सुंदर कौन स्त्री है, उसके बारे में हमको बताया जाए। महाराज मृत्युलोक में सबसे सुंदर नारी गौतम ऋषि की अहिल्या है। क्यों नहीं? तो जाओ और हमारे पास में चंद्रदेव को बुलाया जाए। ठीक है, चंद्रदेव का दरबार में पधारना हो। चंद्रदेव, चंद्रदेव आपको महाराज के दरबार में बुलाया। महाराज प्रणाम। खुश रहो चंद्रदेव। कहिए महाराज। चंद्रदेव, जी महाराज। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मृत्युलोक में सबसे सुंदर कौन स्त्री है, उसके बारे में हमको अवगत कराया जाए। महाराज कहिए। साल भर में एक बार आता है करवा चौथ। उसका संसार की जितनी भी स्त्री हैं सभी व्रत करती हैं, और मैंने सब स्त्रियों को देखा है, परंतु एक सबसे सुंदर है स्त्री, उसका नाम है गौतम पत्नी की अहिल्या। गौतम पत्नी की अहिल्या। जी महाराज। क्या कहा चंद्रदेव? वही गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, जिसका कि एक बार देवराज इंद्र के लिए रिश्ता आया था, परंतु उनके पिताजी ने ठुकरा दिया था। क्यों नहीं? चंद्रदेव, अब मेरे साथ एक कार्य कीजिए, क्योंकि मैं आज भी अपने हृदय में उसको पाने की इच्छा रखता हूं। अरे राम राम राम। इसलिए चंद्रदेव, आप मेरे साथ चलिए और चल करके आप एक मुर्गा बन जाओ। महाराज गौतम ऋषि प्रातः काल 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। अरुण सखा की आवाज सुनते ही मैं अर्धरात्रि में अरुण सखा बनकर के आवाज लगाऊंगा। गौतम ऋषि समझेंगे कि प्रातः काल हो चुका है, वह गंगा स्नान करके जाएंगे, और आपका जो कार्य है ठीक है उसी समय पे चंद्रदेव, आप अरुण सखा बन जाओ और मैं गौतम ऋषि बनता हूँ। चलिए। चलिए महाराज। ठीक है। अरे भला किसी का कर न सको, बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको, बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गौतम, आज तो शयन करते ही रह गया और अरुण सखा बोल गया है। क्यों नहीं शीघ्रता पूर्वक मुझे चलना चाहिए गंगा स्नान करने के लिए।
बहुत विलंब हो चुका है। अर्धरात्रि के समय यानी आधी रात्रि के समय चंद्रदेव अरुण शिखा, मुर्गा को संस्कृत में अरुण शिखा बोलते हैं, तो उसने आवाज लगाई और गौतम ऋषि समझ गए कि प्रातः काल हो गया, अब मुझे गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए। इधर देवराज इंद्र ने सोचा कुटिया खाली हो गई है, गौतम ऋषि जा चुके हैं और मुझे अब कुटिया में प्रवेश करना चाहिए। वाह वाह रे वाह चंद्रदेव, तूने तो अपना कार्य कर दिया, क्यों नहीं अब मुझे भी अपना कार्य करना चाहिए, चलना चाहिए अहिल्या के महलों में। हाँ, अब तुझे वो अहिल्या नहीं पहचान पाएगी, कदापि नहीं पहचान पाएगी। चलना चाहिए मुझे। अहिल्या, अहिल्ये, द्वार खोलो प्रिय। हे स्वामी, प्रिय, अभी आप गंगा स्नान के लिए गए थे और इतनी जल्दी कैसे आ गए? अहिल्ये, जी स्वामी। मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, मस्तक फटा जा रहा है, आप थोड़ी देर मेरे मस्तक को दबा दीजिए। आइए स्वामी। ये देवराज इंद्र हैं जो सर फटा जा रहा है इनका। ये अहिल्या के साथ छल करने के लिए गौतम ऋषि का रूप बनाए हैं और कुटिया में प्रवेश कर गए। और इधर गौतम ऋषि गंगा जी के लिए सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीता हर हर गंगे, बोल गंगा मैया की। क्यों नहीं, मैं गंगा किनारे आ गया हूं, मुझे स्नान ध्यान करना चाहिए। जैसे ही गौतम ऋषि गंगा किनारे अपने वस्त्रों को और दतुवन करने के लिए जैसे ही कमंडल को मां गंगा जी में अर्धरात्रि का, ए ठहर जा, अरे मूर्ख, तू कौन है जो अर्धरात्रि के समय मुझे प्रताड़ित कर रहा है? कौन? ये गंगा की वाणी है, समझ नहीं रहा है? मुझे आज इस प्रकार से मां गंगा क्यों डांट रही हो? मैं आपका पुत्र गौतम हूं। बेटा गौतम, तुम तो प्रातः काल आया करते थे, आज अर्धरात्रि के समय क्यों आए हो? क्या कहा मां? अर्धरात्रि? बेटा मां, मैं नित्य प्रतिदिन उसी समय आता हूं जब अरुण सखा बोल जाता है। छल, धोखा, पुत्र गौतम, तेरे साथ छल हो रहा है। क्या कहा? देवताओं की कुटिल नीति है। गौतम, तुम कुटिया में लौट जाओ, तुम्हारे साथ छल हो रहा है। ठीक है माते, मैं अभी जाता हूं। अहिल्या, द्वार खोलो। ये चंद्रमा जो अरुण सखा मुर्गा बने थे, ये ही गौतम ऋषि के सामने आ गए और इनको श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने।
ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराए विभूति। है? तेरा इतना ऊंचा स्थान, 33 कोट देवताओं का राजा इंद्र, और आज यहां गौतम ऋषि के कुटिया में, वो भी किस लिए? एक भग के लिए। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे सहस्त्र भग हो जाए। अहिल्या, अहिल्या, क्या तू ये नहीं समझ सकी? तू अपने और पराये पुरुष में अंतर नहीं समझ सकी? मुझे क्षमा किया। तुझे ये ज्ञात नहीं रहा कि ये मेरा पति है? अरे पतिव्रता स्त्री पराये पुरुष का स्पर्श करते ही समझ जाती है, और तू पत्थर की भांति उसके पास पड़ी रही। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पत्थर हो जा। और अंजना, हे प्रभु, ये अत्याचार, ये अनाचार, ये पापाचार होते हुए देखती रही है? मैं तुझे भी श्राप देता हूं कि तुझे कलंक लगे और कुंवारी पर पुत्र होगा। सतानंद, तू नहीं समझ पाया है? तुझे भी श्राप देता हूं, तू कोढ़ी होगा। देवराज इंद्र, ऋषिराज, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शरण हूं, शरण हूं, शरण हूं। देवराजेंद्र, तुम इतने उच्च कोटि के देवता हो करके और ऐसा नीच कृत्य करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? लेकिन तुम जानते हो भली भांति कि संतों का हृदय ही ऐसा होता है। संत हृदय नवनीत समान। संत का हृदय एक मक्खन के समान कोमल होता है। क्षण में रोष्टा, क्षण में चोष्टा, रोष्टा त्वष्टा क्षणे क्षणे। संत एक पल में क्रोधित हो जाते हैं और एक पल में प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। हे संतदेव, आप मुझ पर कृपा करें और मेरा उद्धार बताएं प्रभु। उद्धार? अब मेरी शरण में आकर के इतना बड़ा नीच कृत्य करके उद्धार पूछ रहे हो? क्यों नहीं? जब तुम्हें अपने किए का पश्चाताप हो गया है तो मैं तुम्हें तुम्हारा उद्धार अवश्य बतलाऊंगा। त्रेता युग में भगवान नारायण राम का अवतार लेकर के और जिस समय पर धनुष का खंडन करने के लिए विधेयराज की मिथिला में आएंगे, उस समय पर वहां न जाने अनगिनत राजा होंगे, लेकिन कोई 2 नेत्रों से देखेगा, कोई 20 नेत्रों से देखेगा, और जो तुम्हारा ये श्राप है कि 1000 भग हो जाए, वो भग तुम्हारे नेत्रों में परिवर्तित होकर के तुम 1000 नेत्रों से दर्शन करोगे। ये आशीर्वाद है। जाओ। हाँ जी भैया, ये 1100 रुपये पवन अग्रवाल कैंटीन वाले बनियापाड़ा इगलास, ये हमारी रामला कमेटी को सहयोग करते हैं। रामला कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। हे प्रभु, हाँ, मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है। बस मुझे ये बतला दीजिए कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। तुम्हें इस किए का बिल्कुल भी दुख नहीं है। वाह अहिल्ये, लेकिन सत्य कहा तुमने।
तुम्हें दुख क्यों होगा? क्योंकि इस बहाने से तुम्हें भी प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। आज जो तुम अपवित्र हुई हो, मैं तुम्हारे पास इस अवस्था में नहीं रह सकता हूं। जिस समय पर वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जनकपुर के लिए जाएंगे और तुम इसी जगह पर, इसी रास्ते से वो निकलेंगे, पत्थर शिला बनकर पड़ी रहोगी। जब तुम्हारा उद्धार होगा, जब उनके पैरों की रज तुम्हारे मस्तक पर लग जाएगी, तो तुम्हें पति लोक की प्राप्ति हो जाएगी। पुत्री अंजना, पिताजी मेरा क्या दोष है? पुत्री तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन क्रोधावेश में आकर के मैं ही अपना आपा खो बैठा और मैंने अपनी ही पुत्री को बिन ब्याही पर संतान होने का श्राप दे दिया। लेकिन पुत्री, तुम्हारे कुंवारी के पुत्र होगा और वो भी राम भक्त होगा और उसका नाम हनुमान होगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। शतानंद, तुम्हें जो यह श्राप लगा है, जब तुम राम और जानकी का कन्यादान विवाह संपन्न करा दोगे तो तुम भी इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। गौतम, क्रोध करके की हुई तपस्या का जो भी फल था सब नष्ट हो गया। अब मुझे भी चलना चाहिए, प्रभु का ध्यान धरना चाहिए। बोलिए नारायण भगवान की। ऐसे ना जा खपा होके, ऐसे ना जा खपा होके, मुंह हमसे मोड़ के हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। रह रह के वो पल प्याएंगे, रह रह के वो पल प्यार के हमको रुलाएंगे। अपनों के पीछे हर घड़ी याद आएंगे, अपनों के पीछे हर घड़ी वो याद आएंगे। हंस हंस के जाया करते थे, हंस हंस के जाया करते थे, वो जाकर तोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। ऐसे ना जा खपा होके, ऐसे ना जा खपा होके, मुंह हमसे मोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। कुछ गम नहीं है इसका मिटे मेरे अरमान। ठुकराने वाले मुझ पे तू करना एक एहसान। ठुकराने वाले मुझ पे तू करना एक एहसान। ना फेरना ना फेरना आंखें किसी से ऐसे मोड़ पे। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। ऐसे ना
जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। बोले रामचंद्र भगवान की। तो देखा कि अंजना को कुंवारी के पुत्र होगा। 3 लोगों को श्राप दिया, इंद्र को, चंद्रमा को और अंजना को। चंद्रमा को श्राप गौतम ऋषि ने ये दिया कि तुमने बुरे कृत्य में इंद्र का साथ दिया, तुम्हें हर भारत की स्त्री जल दिया करती है, तुमसे इतना प्रेम करती है, और तुमने इस बुरे कृत्य में साथ दिया। तो मृग चरम का स्पर्श गौतम ऋषि ने चंद्रमा को किया कि जब तक पृथ्वी आकाश रहेगा तब तक ये मृग छाला का दाग चंद्रमा में हमेशा दिखाई देता ही रहेगा। इंद्र को सहस्त्र भग होने का श्राप दे दिया और अहिल्या को पत्थर बना दिया श्राप दे करके। अहिल्या ने ये नहीं कहा था कि ये काम करने में मुझे दुख नहीं है। अहिल्या ने कहा जो आपने श्राप दिया इसका मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि इस आपके श्राप से मुझे राम जी का दर्शन होगा। ये श्राप मुझे आशीर्वाद होके मिला। अंजना को कुंवारी के पुत्र होगा ऐसा श्राप दिया। अंजना ने कहा पिताजी मैं तो निर्दोष थी, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं, लेकिन फिर भी आपने श्राप दिया। गौतम ऋषि ने कहा बेटी जितना पाप कृत करने वाले को भोगना पड़ता है उतना ही देखने वाले को भोगना पड़ता है। तूने भले ही पाप ना किया हो लेकिन इस कृत्य को तू देखती रही, इसलिए मैंने तुझे श्राप दिया। लेकिन तू उद्धार पूछ रही है, तुझे कुंवारी के तो पुत्र अवश्य होगा, लेकिन ऐसा पुत्र होगा कोई तुझे कलंकनी नहीं कहेगा। वो वीरों में अग्रगण्य होगा, राम का आनंद भक्त होगा, बलवानों में महाबलवान होगा, जिसका के नाम वीर हनुमान होगा। तो ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो राम का आनंद सेवक होगा। और हनुमान जी में कितना बल था आपको शायद मालूम नहीं होगा। जंगल में जो हाथी घूमते हैं उस हाथी को कहते हैं गज, और जिसमें 10,000 हाथियों का बल होता है उसे कहते हैं दिग्गज। 10,000 दिग्गजों का जिसमें बल होता है उसे कहते हैं महादिग्गज। महादिग्गजों का 10,000 महादिग्गजों का जिसमें बल होता है उसे कहते हैं देवराज इंद्र का ऐरापत। 10,000 इंद्रों का ऐरापतों का बल जिसमें होता है उसे कहते हैं देवराज इंद्र। और 10,000 देवराज इंद्रों का बल जिसमें होता है उतना बल एक हनुमान जी की पूंछ के रुए में होता है। इतने बलशाली हैं श्री हनुमान जी। तो अब हम उसी लीला में हैं। आप ये ना समझें कि ये अलग लीला है, भस्मासुर अलग लीला, एक ही लीला है। लेकिन अब भस्मासुर कैसे प्रकट हुआ, इसको भस्म कंगन भगवान का कैसे मिला, फिर विष्णु भगवान ने इस भस्मासुर को पार्वती का रूप बना करके कैसे मार दिया, फिर उसी पार्वती के सुंदर रूप को देख करके शंकर जी तेजहीन हो गए और उसी तेज को पवन देव की सहायता से द्रोणागिर पर्वत पर अंजनी तपस्या कर रही थी। तो पवन देव ने शंकर जी के तेज को अंजनी के कान मार्ग से, कानों के रास्ते से उसे गर्भ में पहुंचाया और तब हनुमान जी का जन्म हुआ। बहुत अच्छी लीला। आइए देव ऋषि नारद का दर्शन हम करें। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी
न्यारी बोलो हरी हरी, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी बोलो हरी हरी। जय जय नारायण नारायण हरी हरी, जय जय नारायण 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 नारायण। आहा, देखो कितना आनंद आ रहा है यहाँ है, लेकिन आप लोग आनंद नहीं ले रहे हैं। आप भी आनंद लीजिए, क्योंकि ये शुभ समय बार बार नहीं आने वाला है। ऐसा शुभ अवसर अपने हाथों से मत गवाइए। और ये संसार ये मोहमाया है, कोई कुछ लेकर नहीं आया और कुछ लेकर भी नहीं जाएगा। लेकिन कहने में आता है कि मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। आते तो हमारी मुट्ठी बंधी तो आती है, लेकिन वैसे कुछ नहीं आता है। मुट्ठी बंदी होने का मतलब है कि हमारे भाग्य आता है हमारे साथ में, लेकिन जाएगा क्या जाता है साथ में? भगवान का भजन। हमने क्या किया? अच्छे कार्य, पुण्य और पाप। सबसे पहले तो पाप की गणना होती है हमारी कि कितना पाप किया है। पुण्य कार्यों की तो बाद में होती है। अगर पाप ही ज्यादा पड़ गए तो फिर जाना तो जाना ही है वहीं। तो इसलिए और इंसान इस पृथ्वी पर सुबह से लेकर शाम तक अनगिनत अनजाने पाप करता है, किसी को नहीं पता है। हम प्रातः काल जगते हैं, सोचते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, लेकिन अनजाने में भी बहुत पाप होते हैं। क्योंकि हम चलेंगे, कितने चींटी जीव जंतु हमारे नीचे पैरों के नीचे तल के मर जाते हैं सुबह से शाम तक, किसी को पता है? नहीं पता। तो इन्हें जो भी हमारे अनजाने में किए हुए पाप है ना, उनका दोष हमसे कैसे मिटता है? दान करो, धर्म करो, भगवान का भजन करो। तो आप सभी मिलकर के हमारे साथ में भगवान का नाम गाएंगे। नाराम नाम लीनो दिन भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना हरि नाम लीनो दिन भरी जवानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कहलायो आटी में, कहलायो आटी में, मिल जाएगो माटी में, मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी कांटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी कांटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कुछ नहीं जाने वाला है साथ में, सभी भजन करो। क्यों कहता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों कहता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा।
कछु कमा नहीं पायो, कछु कमा नहीं पायो, कछु कमा के ले जा रे, कछु कमा के ले जा रे, या भरी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। और बहुत अच्छी बात कही, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, या भक्ति से भैया तुझे मिलती मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो, तेन बालापन खोयो, तेन बालापन खोयो, या आना कानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना हरि नाम लीनो, तेने भरी जवानी में। नारद जी कह रहे सारा जीवन चला गया, बालापन चला गया, जवानी चली गई किसमें? आनाकानी में है। और अब किस तरह जीवन जा रहा है, किस काम में जीव बिजी है? सारा जीवन खोयो भैंसन की सानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। गावत हरि गुण परम हुलासा, कहे तो रत वृत्तासुर पासा। क्यों नहीं नारद, बहुत समय व्यतीत हो गया, देवताओं में शांति है और आनंद नहीं आ रहा है, प्रभु की लीला भी करानी है, तो क्यों नहीं अब हमें पाताल लोक वृत्तासुर के पास चल करके लीला का शुभारंभ करना चाहिए। नारायण नाम महाराज, सब कुछ हमारे आप हैं, सब कुछ हमारे आप हैं, आप तो हमारे बाप के भी बाप के भी बाप। जय शंकर के। क्यों नहीं सेवक, सबसे प्रथम बार भोलेनाथ की जय बोलो। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारांश भुजगेंद्र हरम, सदा वसंतम, ये सदा वसंतम हृदय बिंदे, भवम भवानी शैताम नवानी। जय रंगेश्वर जय भूतेश्वर, जय रंगेश्वर जय भूतेश्वर, जय कामेश्वर कैलाशपति। तेरे चरणों में शीश नमन करूं, ये जय दुर्गे मां पार्वती, जिसकी कृपा कटाक्ष से, ये जिसकी कृपा कटाक्ष से और पर्वत लाई है, महादेव मंगल करे तो सदा सहाय हो, जिसकी कृपा कटाक्ष से, ये जिसकी कृपा कटाक्ष से मोक्ष हो अचाल, हम सब की रक्षा करे वो शंकर अधीन है।
सेवक महाराज सुनाओ, सुनाओ हमारे इस पातालपुरी का हाल। हमारे पातालपुरी के अंदर किसी को कोई कष्ट हुआ है अथवा कोई कष्ट तो नहीं। महाराज, जिस राज्य में आप जैसे महाराज हों उस राज्य में हम जैसे सेवकों को तो कोई कमी हो ही नहीं सकती है। खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई प्रबंध है। जिधर उधर हम देखते हैं उधर आनंद ही आनंद है। धन धान दूध बूध से है घर घर में आबादानी। सिंह और बकरी पीते महाराज एक घाट पर पानी। क्यों रखे? क्योंकि यहाँ का पातालपुरी का स्वयं राजा हो कौन? वृत्तासुर। नालायक कहीं का, यही का सेवक महाराज। आप इस बात को जानते हो कि इस पातालपुरी के अंदर कोई राजा महाराजा संत ब्राह्मण यानी कि कोई भी अतिथि यदि हमारे इस पातालपुरी में आता है तो 7 टांग दंडोत करता हुआ हमारे लिए प्रणाम करता हुआ आता है। जाओ और हमारे प्रथम गेट पर खड़े हो जाओ। यदि आज कोई भी हमसे मिलने के लिए आता है तो घोषणा कर देना कि वृत्तासुर महाराज के लिए यहां से प्रणाम करते हुए जाओ। जाओ। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। नारायण नारायण नारायण। सेवक कहो, क्या तुम्हारे महाराज वृत्तासुर दरबार में हैं? दरबार में तो उनसे जाकर कहो कि द्वारे पर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ है। देवर जी आए? किसके देवर जी आए? देखो हमने अरे स्त्रियों के भैया। देवर सुने, एक पर बात पुरुषों के बता, देवर नहीं सुने। देवर नहीं कह रहे हैं, और? वो कह रहे हैं ब्रह्मपुत्र। ओ माय गॉड, डबल आईसी। क्या हुआ? ब्रह्मा जी को पत्थर मार दिया। किसने मार दिया? हॉस्पिटल में ले जाओ। अरे हमारे पास ये जाकर कहो कि नारद आया है। नारायण नहार? जाओ, मेरी बम्बू को ले जा करके शूट कर दो। किसे नहर दिख रहा है? आप ही तो कह रहे हो नारायण आए। उनसे जाकर कह दो कि चोटी वाले बाबा आए। चोटी वाले? हाँ, महाराज की गुरुजी आए हैं। क्या हुआ? महाराज, शंकर दीन दयाल के हो यदुवीर सहाय, ब्रह्मपुत्र नारद जी द्वार पधारे आए। क्या कहा? महाराज ओ नारद, और आज इस पातालपुरी में हमसे मिलने के लिए आया है जी महाराज। तो हमारा आदेश नहीं सुनाया कि हमारा आदेश क्या है? हा? जाओ और उससे बोल दो कि यहाँ से 7 टांग दंडोत करता हुआ हमारे लिए प्रणाम करता हुआ है। जाओ। हमारे महाराज कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? 7 टांग दंडोत करके। 7 टांग 7 टांग नहीं, 7 टांग। है? 7 कौन सा? यानी कि मैं देवर्षि नारद तुम्हारे उस महाराज के लिए साष्टांग प्रणाम करता हुआ जाऊं? बाबा, तुम्हारी 2-5 किसकी लाएंगे? टांग दंडोत करने के लिए। अपने महाराज से कहो कि ये सारा संसार हमें साष्टांग प्रणाम करता है, भला हम उन्हें साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगे। उन्हें बुला कर लाओ यही। ओ महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज वो ये कह रहे हैं सारा संसार मुझे करता है प्रणाम। क्या? नहीं जाऊंगा। यानी कि वो नारद और हमारे लिए प्रणाम नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा। उस
उस नारद की ये मजाल जो कि आज वृत्तासुर के लिए प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं, चलो और मैं स्वयं चलता हूं और उस नारद को आज मैं ही देखता हूं। नारायण नारायण नारायण। वृत्तासुर, क्या रे नारद, तुझे दिखाई नहीं देता? तुझे ये भी मालूम नहीं है कि यहाँ कोई मुझसे मिलने के लिए आता है इस पातालपुरी में तो मुझे प्रणाम करता हुआ आता है, और आज तो इस पातालपुरी में सीना तान करके आया है। वृत्तासुर, क्या तुम्हारे राज्य में संतों ब्राह्मणों का आदर सम्मान करना नहीं आता? क्या कहा? हाँ। संत और ब्राह्मणों का आदर? अच्छा ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि आपने कहा कि आपके यहां जो प्रणाम करता है, मैंने भला आज तक किसी को प्रणाम नहीं किया। अगर मैंने प्रणाम किया है तो मैं करता हूं तेजस्वी राजा को, क्या प्रतापी कहा? राजा के लिए, जो कि मुकुटबंद राजा हो। महाराजाओं को प्रणाम करता हूं मैं, तुम्हारे जैसे तुच्छ प्राणियों को प्रणाम नहीं करता हूं। ओ महाराज, क्या कहा तुच्छ? हाँ क्या ढोंगी पाखंडी, तुझे मैं तुच्छ दिखाई दे रहा हूं? हाँ? हाँ, क्या मैं राजा नहीं हूँ जो के पातालपुरी में, और पाताल का मैं राजा हूँ? मुझसे बड़ा राजा इस संसार के अंदर कौन है, मुझे जरा बतला। नारायण नारायण नारायण। मन में मूर्ख योनि में जो कि ऐसे ही रोग रहते हैं। महाराज ये तो बेइज्जती कर रहे तो हैं? पाताल में पड़ा है, यहाँ समुद्र में है, चारों तरफ पानी है, कछुआ मछली कीट पतंग जीव जंतुओं को तुम खाते हो, हैं? तुम अपने आप को राजा कहते हो? हाँ, हम राजा है। हाँ? और पाताल का मैं सेवक, क्या है राजा तुम्हारा? नहीं है। तुम्हारा कोई वैभव है? क्या तुम्हें कोई जानता है? क्यों नहीं जानता है? कौन जानता है भला? ये पूरा संसार जानता है कि पातालपुरी का राजा और ये वृत्तासुर। नारायण नारायण। अपने आप में तुम भले खुश रहो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे कोई नहीं जानता, केवल यहाँ पाताल में आपको ये जो मच्छी है, कछुआ है, मगरमच्छ है, ये जानते हैं, और कोई नहीं जानता है। नारायण 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 नारायण। मटर कर दूंगा तुम्हारा मटर। महाराज से नहीं कहना ऐसे। और कैसे कहूँ? मटर कर दूंगा। तुमसे कहूँ? नहीं। ओ बाबा जी, हाँ, ये मच्छी मगरमच्छ पातालपुरी के अंदर जितने भी जीव है ये हमारा आहार है और ये हमारा भोजन है, जो कि हम पातालपुरी में और इन जीवों का भोजन करते हैं। नारायण नारायण। बस इन्हीं जीवों का भोजन किया, मदरा पान किया और मस्त पड़े रहते हो यहाँ पाताल में, है? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना। आप मांस खाओ, मदरा पियो, मछली खाओ, कुछ भी खाओ। नारायण नारायण। अब बात पे आते हैं हम। तुमने कहा कि मुझे प्रणाम नहीं किया। हाँ, तुम्हें मुझसे प्रणाम कराना है। हाँ, तुझसे और मुझे प्रणाम कराना है। नारायण नारायण नारायण। देखो, मैं प्रणाम करता हूँ, आपका भाई है, मेरी तरफ देखो। क्या कहा? देवराज इंद्र, हाँ, स्वर्ग का राजा है, 33 कोट देवताओं का मुकुटमणि राजा है वो। मैं उसे प्रणाम करता हूँ। आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। क्या कहा? हाँ, देवराज इंद्र के लिए तुम प्रणाम करते हो, हाँ, और मेरे लिए प्रणाम नहीं करोगे? उसके पास स्वर्णमयी सिंहासन है, अष्टधातु का बना हुआ। तुम्हारे पास क्या है? हे नारद, यदि उसके पास अष्टधातु का सिंहासन है तो मेरे भी पास ये पातालपुरी का सिंहासन है। क्या है? हाँ, क्या है ये? मगरमच्छ की ये सिंहासन मेरा है। ये मगरमच्छ की छाल है। ओ बाबा, ये मगरमच्छ की छाल है, पत्थर है, पत्थर। बस यहाँ पत्थरों में पड़े हो, आराम से आनंद ले रहे हो। आप राजा हो बहुत बड़े अपने मन में। ये हमारे महाराज। नारायण नारायण। देखो ना वृत्तासुर, सीधे सीधे शब्दों पे आता हूं। अगर आपको मुझसे प्रणाम कराना है तो आपको तो स्वर्ग का सिंहासन लेना होगा।
क्या कहा? नारायण नारायण। यदि मैं आपसे प्रणाम कराऊंगा तो मुझे स्वराग का सिंहासन प्राप्त करना होगा, यानी जो देवराज इंद्र के पास में राज है वो मुझे प्राप्त करना होगा। ऐरावत हाथी है, ऐरावत हाथी है उसके पास। तो ठीक है नारद, कामधेनु गाय है उसके पास। ठीक है, कल्प वृक्ष है उसके पास। इसी वक्त हाँ। और मैं सीधा देवलोक को जाता हूँ नारायण नारायण। और उस देवराज इंद्र से देवलोक का राज लेकर के आता हूँ। तो यदि मैंने देवलोक का राज ले लिया, हाँ, तब तो प्रणाम करोगे ना? अवश्य करेंगे। तो ठीक है, नारायण नारायण। जाओ हट जाओ। ए सेवक, नारायण। चलो देवलोक के अंदर, अब आएगा। चलो चले। अरे किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सेवक जाओ और देवराज इंद्र से जाकर के कह दो कि पातालपुरी नरेश विकटासुर महाराज आ चुके हैं। जाओ। महाराज पीछे। कोई मंत्री जंत्री भजंत्री कहाँ है सब? कहिए तुम कौन हो? ये कैसे कह रहा है? कहिए तुम कौन हो? क्या कह रहा है? ये भी मंत्री हैं। तुम कौन हो? मैं मंत्री हूँ। मंत्री है? हाँ। कहाँ के मंत्री हो? ये पशुपालन मंत्री हैं। महाराज कौन है तुम्हारे? हमारे महाराज देवराज इंद्र हैं। देवराज अंदर है? हाँ अंदर है वो? अंदर है। अंदर है तो कहाँ बंदर बन के बैठे? बुला के लाओ, कह दो महाराज आए हैं विकटासुर। महाराज नहीं बोलना, उनके भाई आए हैं, भाई। हाँ महाराज की जय हो। कहिए सेवक, क्या बात है? अरे इतनी बात सुन के आप खुद ही आ जाना चाहिए आपको, कहीं दूर थोड़ी हो महाराज। तुम्हें सब सुनो है। ये कौन है? कौन है आप? यही है महाराज इंद्र। हमने सोचा इंद्र ऐसा होगा वैसा होगा, और देखा तो इतना सा है। बोलो सेवक, देखा है? बहुत बोलने लगा है। देखा ये बेटा, इस देवराज इंद्र को कितना घमंड है, जो कि आज इसका भाई और इसके पास में आया है। इतना अहंकार है, कुछ पूछा भी नहीं कि भाई किस लिए आए हो, क्या कारण है जो कि आज तुम यहाँ पधारे हो? क्या बात है? वृत्तासुर ये स्वर्ग है, यहाँ सभी वासनाओं से प्राप्त होता है, मांगने से कुछ नहीं मिलता। क्या कहा? देवराजन, आज ये तुम्हारा छोटा भाई और तुम्हारे इस देवलोक के अंदर इसलिए आया है कि तुम बड़े भाई होकर के और आज इस छोटे भाई के साथ में छल व दगा किया है। विकटासुर भाई, हमने कोई छल नहीं किया है। क्या कहा? हाँ। तुमने कोई छल नहीं किया है? नहीं, हमने कोई छल नहीं किया है। क्या किया है? क्योंकि तुमने ये छल किया है, जो 33 करोड़ देवताओं का राज है, उस राज को तो आपने ले रखा है, और एक तुच्छ राज पातालपुरी का वो अपने भाई को दे रखा है। तो सुनो, सुनाओ। आज से इस देवलोक का राजा मैं रहूंगा, और तुम जाओ और पातालपुरी का राजा नहीं। विकटासुर, ऐसा कदाप नहीं हो सकता। क्या कहा? ऐसा कदाप नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है।
ये मैं हूं आजाद। अरे मैं हूं आजाद तो किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की इज्जत हुआ हुकुम से काम नहीं। तृष्ण होगा यदि नीलम तो दूंगा पानी का जाब नहीं। आज तुझे रुला रुला के नहीं मारा तो ये विकटासुर मेरा काम नहीं। विकटासुर सुन, बिन मारे छोड़ू नहीं, आज तुझे बिन मारे छोड़ू नहीं। चाहे कितनी देर हो और ये थप्पड़ से मुंह फेर दूं, चाहे तू बबरी शेर हो। ओ देवराजन, ये शेर आए घुर्रा के, यदि शेर आए घुर्रा के तो आंखें निकालू और पृथ्वी को फाड़ के तो पानी निकालू। कहा मैं शेर जंगल का है, कहा मैं शेर जंगल का, कहा तू कुत्ता पालतू और कहा मैं फूट जंगल का, कहा तू कचड़ा फालतू। जा चला जा, भाग जा, वरना तू पछताएगा। तेरी छाती पर ये गदा मेरा जब सनसना कर आएगा। देवराजन, ये सिंगड़ी एक ही सिंग जने, ये सिंगड़ी एक ही सिंग जने और तू जो सिंग जने कबूना, और ये योद्धा रण में पैर धरे तो पीछे पैर हटे कबूना। ए विकटासुर, रण में ज्यादा बातें करने वाला कायर बहवीत कहता है। ये तो तू भी सब समझता है जो ज्यादा बातें करता है। ओ देवराजन, अब तलक तू सोया होगा, अरे अब तलक तू सोया होगा इन मखमली के गधेलों पर। आज मैं तुझे मार के सुला दूंगा इन मिट्टी के ढेलों पर। चल संग्राम कर। क्या कहा? संग्राम करेगा तो सुन, ये तेरी मेरी बातों में, अरे तेरी मेरी बातों में वक्त यूं ही जाएगा और बहादुरी का फैसला तो रण ही बतलाएगा। अरे कूद कर मैदान में आ, कूद कर मैदान में आ। यदि तुझे अगमान है अभी पता चल जाएगा कौन कितना बलवान है। आ और मुझसे युद्ध कर। हर हर महादेव।